चलो चलो, नहीं तनुष मान जा, देख ले फिर। बहुत नींद आ रही है। हाँ तो बेटा स्कूल जाना है। हाँ हाँ कल स्कूल से आके सो जाना। चलो 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 चलो, खड़े हो जा, खड़े हो जा, आ जा जल्दी आ। बोल रही हूँ ना बेटा, देख दीदी तैयार हो गई है। को तो छोड़ो, आ जा वो बकरी है। आ जा, चलो। आपको कैसे पता मुझे खुशबू तो आ रही है। अरे बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह की जो भागदौड़ होती है ना, वो हर घर में होती होगी। हर हाउसवाइफ की जो सुबह की जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब कुछ हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं, तो वो ही सोचने में आधा टाइम निकल जाता है। तो आज मुझे भी, मेरे साथ भी यही हो रहा था कि क्या बनाऊं क्या नहीं। 2-3 दिन से आलू ही आलू बन रहा था, आलू गोभी, आलू मटर, आलू ये आलू वो, आलू की कचौरी। तो मैं आलू वाला कुछ बनाना नहीं चाह रही थी, और मेरे पे मेथी रखी हुई थी, आलू और गाजर रखी हुई थी। फिर मेरा आलू से रिलेटेड खाने का कुछ भी मन नहीं था। फिर मुझे ये दाल समझ में आई, तो मैंने कहा चलो मैं दाल बनाती हूँ। क्योंकि महक से पूछा तो उसने कहा मम्मी मैं मिर्च का जो मैंने अचार बनाया उससे वो पराठे लेके जाएगी। सो मैंने कहा ठीक है, फिर उसके लिए पराठे बना दूँगी। और लंच की तैयारी भी कर रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि ये लेके चले जाएंगे नाश्ते में। तो बच्चे है ना बिस्किट वगैरह ले लेते हैं दूध के साथ में, सॉरी नाश्ता, और मैं भी वही ले लेती हूँ। तो इसी वजह से दाल चढ़ा रही हूँ कि जब तक बच्चे जाएंगे मेरी दाल बन जाएगी। तो दाल मैं बना रही हूँ उड़द और चने की, मुझे बहुत पसंद है। ये दाल की जो थिकनेस आती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इस दाल को आप बहुत अच्छे तरीके से पका के बनाए ना, तो ये दाल मखनी जैसी सी दाल बन जाती है। तो मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ चावल मुझे बहुत पसंद है। वैसे मेरे हस्बैंड को बाटी और रोटियाँ पसंद है इसके साथ, और मेरे घर में बाटी के लिए भी है ना यही दाल बनती है। तो किस किस को ये दाल पसंद है। पंजाबी में आई थिंक इसी दाल को माँ की दाल भी कहा जाता है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है, क्योंकि पानी पिए हुआ मुझे काफ़ी देर हो गई है। सुबह मैं उठती ही हमेशा अपने लिए गर्म पानी करती हूँ। यहाँ महक अपने लिए दूध तैयार कर रही है, गर्म करके रख दिया था क्योंकि मैं तनुष को नहलाने चली गई थी। तो इतने में महक ने दूध कर लिया है। अभी यहाँ पे तनु को चाहिए कॉपी, जो मैंने बेडों में रख रखी थी, जो एक्स्ट्रा कॉपीज़ होती हैं, तो उसको वही निकाल के दे रही थी। वो रात को भी कह रहा था, मैंने कहा ठीक है सुबह निकाल दूंगी। तो अभी याद आया मुझे, मैंने कहा मैं फटाफट से निकाल देती हूँ। जो कॉपियाँ वो वाली हैं जो एक्स्ट्रा होती है ना, तो वो रखती हूँ मैं, क्योंकि जब इनकी भर जाती है तो इनको मैं निकाल के दे सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी 2 कॉपी भर गई थी, तो मैंने इसको निकाल के दे दी है। अब बच्चे होंगे रेडी। ये तो नाश्ता कर रही है, तनु अभी रेडी हो रहा है। फिर तनु नाश्ता करेगा, और जब तक मेरे जो काम मेरे से हो पा रहे हैं मैं तब तक वैसे करती हूँ, करने लग रही हूँ। क्योंकि जो हम घर की जो साफ़ सफाई है, घर को मैनेज है, मैं अकेली ही करती हूँ अपने घर का। तो वो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। साथ साथ घर को क्लीन भी रखना है। सो टाइम पर मुझे काम भी ख़त्म करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे पास कामों का तो भंडार लगा रहता है। सो इस वजह से नए नए काम मेरे साथ होते रहते हैं। अब ऐसे ही चलती फिरती मैं अपनी चाय ख़त्म करूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। तो अब यहाँ पे महक के लिए रोटियाँ बनेंगी सिर्फ अभी, और चावल बनेंगे। ठीक है, तो चावल तो दोपहर के लिए बनेंगे। तो मेरा जो किचन का काम है ऑलमोस्ट फ्री सही है। तड़का मैं बाद में लगाऊंगी जब मैं घर का काम ख़त्म कर लूँगी। तो इसीलिए फटाफट से इसके लिए रोटियां बना रही हूँ, और रोटी बना के जैसे ही फ्री होंगे उसके बाद रसोई को साफ़ कर दूँगी। तो अगर हम बैक टू बैक 1 बाय 1 काम को ख़त्म करते रहे, अगर मैं रोटियां बना के यहाँ से हटती हूँ, दूसरी काम में लगती हूँ, फिर वापस आके किचन साफ़ करती हूँ, तो देखिए टाइम भी लगता है, और है ना ऐसा लगता ही नहीं है कि घर का काम ख़त्म हुआ है। उठते ही मैं बेड बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर कोई सो रहा है तो, नहीं तो फिर मैं बाद में बनाती हूँ। तो जैसे जैसे भी काम हमारे होते जाते हैं, वैसे ज़्यादातर काम मेरे बच्चों के मतलब जो ख़त्म होते हैं एक तरह से, वो जब अपने स्कूल वगैरह सब जाते हैं तब मेरे काम शुरू होते हैं। पर कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो सके इनके सामने मेरा काम हो जाए। अभी सर्दियां हैं, थोड़ा सा लेट ही उठ रहे हैं, बच्चों के स्कूल भी लेट हो गए हैं, इस वजह से भी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। नहीं तो इतने बजे, मतलब गर्मियों में तो हम जल्दी उठ जाते हैं, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं, और दोपहर भर बहुत फ्री टाइम मिल जाता है अपने और काम ख़त्म करने के लिए। तो अभी सर्दी तो ऐसे ही चल रहा है।
तो यहाँ पे बाल बनाने हैं दोनों के, तनु के और महक के, वो सब बनाऊंगी। और उसके बाद अभी हस्बैंड है नहीं तो छोड़ने भी मुझे ही जाना होगा, जो कि 1 घंटा मेरा ख़राब होता है। पहले इन्हें रेडी करो, फिर लेके जाओ, फिर वहाँ से आओ, तो मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा ख़राब हो जाता है। तो छोड़ के आना है, नहीं तो 1 घंटे में मैं कितने काम कर सकती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद ही फिर मैं और जो बाकी काम रह जाते हैं उनको करती हूँ। तो मेरा जैसे बेड क्लियर है, बेड बना देती हूँ, बाहर की चद्दर वगैरह झाड़ के करना, किचन क्लियर है। तो इस तरीके से अपने कामों को डिवाइड करके काम करती हूँ, जिस वजह से मेरे काम जो हैं हो भी जाते हैं और मुझे इतना हेक्टिक भी नहीं रहता कि मेरे को ये काम करना है, ये नहीं। कभी भी अगर आप लोगों के जो काम करने की स्पीड है नहीं बढ़ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा दिन हो जाता है, मेरे घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। देखिए, काम हर घर के अकॉर्डिंग होते हैं, किसी का घर छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी के घर में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी के घर में सामान फैलाने वाले मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फ़र्क पड़ता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मेरे घर में मेरे बच्चे जाते हैं तो आधा घर फैल जाता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ, बच्चों को बोल देती हूँ कि अब तुम रेडी हो गए हो ना, अभी हैं तुम पे 5-7 मिनट, तो चलो घर को ठीक कर दो, जो सामान जो जहाँ का है वहाँ रख दो। तो कोशिश, थोड़े बच्चे मेरी इस तरीके से हेल्प कर देते हैं, तो सामान इधर उधर हो जाता है। जैसे कंप्यूटर टेबल हमेशा मेरा मैस रहता है, तो मैं उसको रात में या तो मैं ठीक करती हूँ या बच्चों से ही करवा के रखती हूँ। ये जो है पायदान है, इनको मैं क्लीनिंग करने से पहले ही बाहर निकाल देती हूँ कि कम से कम पहले अंदर की सारी क्लीनिंग हो जाए, और बाद में इन पर ब्रश करती हूँ, ब्रशिंग करके फिर मैं इनको अंदर ले जाती हूँ। देखिए, जो इस तरीके के फ्लोर जो कवर्स होते हैं, सॉरी मैट्स होते हैं, इनको ब्रशिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके छोटे छोटे रुए होते हैं, उनमें छोटे छोटे बाल वगैरह, धागे या गंदगी होती ही है। अगर आप डेली इनको ब्रश करोगे तो आपको हार्डली 2-3 सेकेंड्स का मुश्किल से काम होता है ये, और आपका जो मैट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देंगे, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जल्दी जल्दी उनको वॉश करना है। बहुत साफ़ हो जाते हैं, सच कह रही हूँ। ये लॉन्ग वाला मैट तो मैं बहुत टाइम बाद धोती हूँ, इसको तो मेरा इसी वजह से ही क्लीन हो जाता है। बाहर ये है, जब से पपीज़ रहने लग गए हैं बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। कुछ बच्चे फैला देते हैं, कुछ पपीज़ फैला देते हैं, कुछ बाहर से है ना कुछ रोटी वगैरह सब उठा के ले आते हैं और अंदर ही अंदर मतलब सब फैला देते हैं। तो ये सेकंड टाइम मेरी झाड़ू लग रही है, तो इन चीज़ों के वजह से भी मेरा काम थोड़ा सा लेट होता है। और मैं बाहर का जो है एरिया मैं हमेशा वीक में 2 या 3 बार धोती हूँ, बट जब से ये पपी रहने लग गए हैं मुझे डेली वॉश करना पड़ता है, क्योंकि टॉयलेट वगैरह भी पपी कर देते हैं, और फिर कुछ खाते हैं, पीते हैं, दूध दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो उसके स्पॉट्स रहते हैं, तो वहाँ पे मक्खियाँ भिनकती हैं या फिर वो अजीब से दिखते हैं। सो फिर मैं इसको वॉश करती ही हूँ हमेशा, इस एरिया को। और जो साइड में है गैलरी उसको भी वॉश कर देती हूँ, बट उसको मैं वीकली करती हूँ, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, जब ज़्यादा गंदी लगती है तब ही करती हूँ। अब सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा कर आ गई हूँ। नहा के मैंने दाल में लगाया है तड़का, और दाल को देख के बड़ी तेज़ से भूख लग गई थी मुझे, तो मैंने फटाफट से चावल भी चढ़ा दिए थे। तो देखिए साइड में चावल भी मेरे बन चुके हैं। अब लास्ट में रहता है कपड़ों को सुखाना, क्योंकि मशीन भी मैंने साथ में ही लगाई थी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी जो टाइम है वो कितना हुआ है, वो 1 बज चुका है, और 1 बजे तक मेरा खाने से लेके कपड़ों तक का सारा काम ख़त्म हो गया है। और मैं जो अगर कहूँ कि मैं कितने बजे काम में लगी थी, तो मैं मेरे बच्चों का स्कूल है 9:50 का, मैं वहाँ से आती हूँ तो आराम से 10:30 बज जाते हैं, आते आने बैठना थोड़ा बहुत। तो 10:30 पौने 11 बजे से मैं काम में लगी थी, मतलब 2 से हार्डली मुझे 2-2.5 घंटे लगे काम करने में, और मेरे घर का सारा काम हो गया। और मुझे बाहर का और ये गैलरी भी पूरी मैंने वॉश की थी। मतलब अगर मैं ये बाहर का काम ना करूँ, जैसे वॉश वगैरह ना करूँ, तो अंदर मुझे हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगता है पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग करने में। जैसे डस्टिंग कर देती हूँ, झाड़ू पोछा करना और किचन का काम करना, क्योंकि किचन का ऑलमोस्ट काम हम उठते ही खाना पीना जो भी मैं देखिए नाश्ते में बनता है वही मेरा लंच होता है। सब्जी जो बनाती हूँ वो लंच में जाती है। हाँ, अगर एक्स्ट्रा कुछ बनाना है पोहा वगैरह वो अलग बात है, नहीं तो मोस्टली जो सब्जी बनती है वही हम लंच में भी ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के साथ मैंने ये अपनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ आदतें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें।